खड़ा कर दो और एक तरफ 1 करोड़ रुपए रख दो, तो 15 मिनट जीने वाला रुपए लेगा या फिर परिवार चुनेगा? परिवार, क्योंकि अब 15 मिनट में पैसों का कोई महत्व ही नहीं है। अब 15 मिनट में कोई आप सांसें तो नहीं खरीद सकते, तो आप परिवार चुनोगे। ये जीवन है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूं कि जितना भी हो सके आप जीवन पर्यंत तक, अगर गृहस्थ जीवन में आप जी रहे हैं तो मैं मनाही नहीं करती हूँ कि आप मत कमाइए। अगर आप जीवन लेके आए हैं तो आपको गृहस्थ जीवन भी जीना, कमाना भी है, बच्चों को भी पालना है, पढ़ाई भी करानी है, लेकिन आप परिवार के आसक्त मत रहो। मोह ममता सब आप करो, लेकिन आसक्ति नहीं करनी है। क्योंकि संगठन परिवार में बहुत जरूरी है, और जहाँ संगठन नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं। एक लकड़ी हाथ में लेना और वो लकड़ी तोड़ना तो तुरंत तोड़ दोगे, और अगर 10 लकड़ियां इकट्ठी करके तोड़ो तो आपकी हिम्मत नहीं है जो वो टूट जाए। आदमी के घर में आज के समय में डाइनिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। ये परेशानी है लोगों की। झाड़ू जब तक आप बांध के रखोगे तब तक वो पूरे घर को साफ करेगी, लेकिन अगर आपने झाड़ू खोल दी तो वो किसी काम की नहीं रहती। ऐसे ही परिवार है। हम घर उसे कभी नहीं कहते, हम घर उसे कभी नहीं कहते हैं जहां आपके संग मरमर लगे हों और चारों भाई अलग अलग कमरों में रह रहे हो, वो कभी घर हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ मकान है। घर हम उसे कहते हैं जहां 4 भाई एक कमरा है और चटाई डाल के चारों एक साथ शाम को भोजन करते हैं और दादा एक दूसरे से सुख दुख की पूछ रहे हैं, उसे हम घर कहते हैं। अरे मरने के बाद तो सबको एक ही जगह जाना है, जिस जगह का नाम है शमशान। सम माने बराबर और शान, जहां जाके चाहे राजा हो चाहे भिखारी, सबकी शान बराबर हो जाए, उस जगह का नाम है शमशान। बोलिए गोविंद भगवान की। आप कथाएं श्रवण करते रोज, डेली का नियम है आपका। आप डेली कथाएं करते, सुनते, कराते, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, भैया भी हैं, माताएं भी हैं, घर में लड्डू गोपाल होंगे ही होंगे, सबके घर में है। सेवा करती हो, ध्यान से सुनना, सेवा भी करती हो लड्डू गोपाल की। अच्छा, कितनी सेवा होती है? मान के चलो, सुबह उठना, स्नान कराना, भोग लगाना, फिर आराम कराना, फिर शाम को सुलाना, भोजन कराना, जो भी ये प्रक्रिया पूरी करती हो। शाम को लड्डू गोपाल के लिए बिस्तर भी करती होंगी, करती हो? हाथ उठाओ जरा, करती हो ना? अच्छा, लड्डू गोपाल के लिए बिस्तर करती हो। अब हाथ उठाओ, सास ससुर के लिए कौन कौन बिस्तर करती है? ये भी तो नियम है ना आपका ही। मैंने तो कई पुजारी ने ऐसी देखी भैया जो 11 बजे खुद नहाएंगी, और सास अगर ससुर भोजन मांग ले तो बोलेंगी अभी लड्डू गोपाल ने नहीं खाया, बाद में दूंगी। धन्य हो देवी हो, तुम्हारी ये खिन्न है पूजा। आप जीवन पर्यंत तक अगरबत्ती लगाती रहो, कोई मतलब ही नहीं है। जितनी भूख 5 साल के बच्चे को लगती है, उससे कई गुना ज्यादा भूख 50 साल और 80 साल के बुजुर्गों को लगती है। 6 बजे अगर आपका बच्चा रोटी मांग रहा है और 6 बजे अगर बूढ़ा आदमी रोटी मांग ले तो कोई अन्याय वाली बात है ही नहीं, उन्हें भूख लगती है। जितने भी यहाँ जवान भैया बैठे हैं, दादा एक वो समय था जब हम छोटे थे तो एक माँ का हाथ पकड़ के कहते थे, अगर 4 भाई हैं, कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जैसे ही बड़े हुए और बंटवारा हुआ तो धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब बोले बंटवारे से रहेगी 4-4 महीने सबके पास, अब सब रखेंगे। आप एक बात बताइए, जैसे माँ बच्चे को गोदी में उठाए माँ तो कहाँ बिठाती है? कमर
कमर पे, यही तो ना, यही बिठाती है। और बाप उठा ले तो कहाँ बिठाता है? कंधे पे। माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे, ये माँ का इशारा है। और जब बाप अपने कंधे पे बिठाता है तो बाप कहता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। बोलिए गोविंद भगवान की। अगर जवान बाप है और बेटा भी जवान हो जाए बराबर का, और बेटा ये बोल दे तुम कुछ नहीं जानते मैं सब कर लूंगा, तुम चुपचाप बैठे रहो, तो महाराज जवान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। और बाप बूढ़ा हो, लाठी के सहारे से चल रहा हो, और बेटा ये कह दे कि पिताजी आपके इशारे से ही काम होगा, आप बताओ वो ही करेंगे, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। औलाद औलाद है आपकी। जितनी जरूरत माँ बाप की आपको बचपन में थी, उससे कई गुना ज्यादा जरूरत आपके माँ बाप को बुढ़ापे पे आपकी है। बस इतना दिमाग में बिठा लेना। आप रोज भागवतें सुनो, रोज भागवतें कराओ, फर्क नहीं पड़ता। एक समय था जब बड़े अच्छे से लोग मान्य करते थे, बड़े बूढ़े बैठते थे लोग पास में, अगर बड़े बूढ़े बैठ जाएं तो 4 लोगों को शिक्षा भी देते थे। गर्मी पड़ती थी तो लोग अपने दरवाजे पर चटाइयां बिछा के बैठते थे। और अब चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, अपना अपना मोबाइल लेके बैठ गए, बोले ना किसी की सुननी है और ना किसी से बोलना है। ये हालत है। ये जीवन है। पूरे दिन आप काम करें। अब मुझसे पूछिए, मैं अगर बताऊं तो मैं बाहर रहती हूँ, हर मतलब 7वें दिन घर आऊं और रात भर घर काटी, सुबह फिर निकलना 8 बजे, तो मैं जानती हूँ कि माँ बाप की अहमियत कितनी होती है। जो बच्चा 1 घंटा माँ बाप को न दे पाए या 2 घंटे भी माँ बाप को न दे पाए तो फिर क्या मतलब है? कमाओगे, ये शरीर है, इसके लिए पूरा जीवन गमा दिया। करेंगे तो इनके लिए, जिएंगे तो इनके लिए, सब कुछ इनका है, इन्होंने पाल पोस के हमें बड़ा कर दिया। लेकिन समय बहुत जरूरी है। आप मोबाइल चलाइए, पढ़ाई करिए, लेकिन 2 घंटे 1 घंटा माँ को और 1 घंटा बाप को जरूर दे दीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की। जितनी टेंशन है ना दिमाग की, बाप और माँ से ही निकलेगी। दादा आइए आप कथा की तरफ। रामचरितमानस का प्रसंग। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ, पहले तो सूर्य वंश में जो रघु है, रघु के अज और अज के दशरथ। हम दशरथ उसे कहते हैं 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां कितनी हो गई? 10। और एक ये मन रूपी रथ, जाने कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को बस में कर लिया और मन को बस में कर रखा है, वो दुनिया का सच्चा दशरथ बन गया। 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दादा अयोध्या हम उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। सब कुछ है राजा दशरथ के, लेकिन बाबा चौपाई में लिखते हैं वो भूपति मन माई भई गिलानी मोर सुतनाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल।
एक चौपाई है, ये जो मैं अभी सुना रही थी, मंगल भवन या मंगलारी द्रबहु सुदशरथ अजीर। कुछ लोग अजीर को अजर बोलते हैं, अजर। मंगल भवन या मंगलारी द्रबहु सुदशरथ अजीर प्यारी। अजीर का मतलब होता है आंगन, अजीर का मतलब होता है आंगन। तो यहाँ प्रभु ने किस प्रकार से राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया। किसी के अगर पुत्र नहीं होगा तो उसे बार बार गिलानी होगी, एक बार नहीं होगी। लेकिन राजा दशरथ एक दिन सरयू नदी के किनारे गए तो वहां धोबी और धोबिन वस्त्र धुल रहे थे। धोबिन ने जब राजा दशरथ को देखो तो पीठ फेर के खड़ी है गई। जवाब दो महाराज, आज निर्वंशी का मुंह देखा, भोजन नहीं मिलेगा। एक बात और है कि अगर संतान है घर में तब भी लोग दुखी हैं, अगर नहीं है तब भी लोग दुखी हैं। अगर संतान है और पी पी के माता पिता को गालियां दे रही है, मारपीट कर रही है, तो इससे अच्छा ये है कि न होती। अगर है नहीं तो एक ही बात है कि परमात्मा ने नहीं दी। जो राजा दशरथ ने कहा कि ये दोनों हमें देख के पीठ फेर के खड़े हो गए। घर आए, शाम को पता लगाया कि राजा दशरथ जी ने जब सुना कि